अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याशुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद में, कोयटा में और पंजाब में हो रही हैं, उस हवाले से कुछ खबरें हैं। पहली खबर यह है कि महमूद अचकजई के हवाले से इमरान खान को बड़ा सख्त पैगाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया है और उनको सदारती उम्मीदवार नामजद ना करने के हवाले से। और अब ये बराह रास्त एक जंग शुरू हो गई है और जिस जंग के हवाले से क्या क्या आगे होने जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद शहबाज शरीफ के कल वज़ीर आज़म के हलफ उठाते साथ ही इत्तेहादियों में फूट पड़ गई है। किस बात पे फूट पड़ी, क्या वजह बनी, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जिले शाह के बाद अहमद शाह के ऊपर बेईमाना तशद्दुद कहां हुआ और इसका पर्चा किसके कहने पर और कहां पे दर्ज किया गया, उस हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले असद तूर की गिरफ्तारी और इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताता चलूं कि असद तूर और इमरान रियाज के खिलाफ तो जो इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां रियासत कर रही है, उसके बाद और भी कई सहाफी हैं जिनमें हामिद मीर का नाम सर फहरिस्त है, आरिफ हमीद भट्टी का नाम सर फहरिस्त है, सिद्दीक जान का नाम सर फहरिस्त है और कुछ और भी ऐसे साफी हैं जो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी, या रियासत पे तनकीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। अब मैं अपने अहमद शाह के हवाले से जो मैंने बात की कि उसके ऊपर तशद्दुद कहाँ किया गया, अहमद शाह के ऊपर तशद्दुद पुलिस की कस्टडी में किया गया और जब उसकी हालत गैर हुई तो उसको जनरल अस्पताल के ICU में लाया गया। फौरी तौर पर इस हवाले से CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को इतला की गई। बिलाल सदीक कमियाना ने अपने जो उनके बॉसेस हैं, मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनके जो असल बॉसेस हैं जिनके अहकामात पर ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनसे रब्ता किया तो उनको वहां से हुक्म दिया गया कि ये मुकदमा PTI के जो एहतजाज करने वाले वर्कर्स हैं उन पर दर्ज किया जाए। और इसमें सबसे जो जुल्म हुआ वो ये PTI के वर्कर्स पे तो हुआ। उनका भाई रहीम शाह जब वहां पहुंचा अपने भाई की हालत गैर होने का सुनकर, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो भी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उस पर दबाव डाला जा रहा है कि एक ऐसा बयान उससे दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे पुलिस को बरीअ ज़िम्मा करार दिया जाए और PTI के वर्कर्स के खिलाफ बयान लिया जाए कि उनके तशद्दुद से अहमद शाह की हालत गैर हुई है और वो ICU में पहुंच जाए। अगरचे पुलिस की जानिब से एक बयान भी जारी कर दिया गया है कि उसकी हालत बेहतर है, लेकिन अस्पताल के जराये से मुझे पता चला है कि उनकी हालत बेहतर नहीं है। वो अभी तक ICU में अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहे हैं। अब बात करेंगे दूसरी खबर की कि शहबाज शरीफ ने कल हलफ उठाया। पहले तो मैं जो फूट पड़ी वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो ये बताऊं कि शहबाज शरीफ के हलफ उठाने के वक्त जो असम्बली में मनाजर देखने में आए वो इंतहाई अफसोसनाक थे। अफसोसनाक इस हवाले से कि अपोजिशन ऐसे मौके पे एहतजाज करती है और उसका हक है, लेकिन हुकूमती बेंचों से कुछ लोगों ने इंतहाई नाकबद अंदेशी का मुजाहरा किया। वो नारे तो लगा रहे थे लेकिन अतात आर्डर बाकायदा शेर अफजल मरवत के सामने जाके खड़े हो गए और ये एक यानी कि हादसा होते होते रह गया। इनकी हाथापाई वहां पे होते होते रह गई और अगर इन दोनों की वहां पे हाथापाई हो जाती तो फिर बाकी अराकीन के भी आपस में हाथापाई यकीनी थी, तो ये वहां पर एक सानहा होता होता रह गया। ताहम शहबाज शरीफ के हलफ उठाते साथ ही MQM जो है उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है हुकूमत को और शहबाज शरीफ हुकूमत ने उनको जो 2 वजारतें पेश की थी, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी उमूर व हज, उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने पोर्ट्स एंड शिपिंग और एक और वजारत जो है वो तलब की है, क्योंकि पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो वजारत है ये MQM की बड़ी ही मरगूब वजारत है और ये जब भी कभी हुकूमत में आते हैं सबसे पहले इसी वजारत का मुतालबा करते हैं। तो अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ ये वजारत उनके हवाले करते हैं या पीपल्स पार्टी जिनका दबाव है कि ये वजारत जो है उनके किसी यानी कि जो जिस की तरफ उनका झुकाव हो मुस्लिम लीग नून की, उसको ये वजारत दी जाए। अब मैं बात करूंगा कि जो अचकजई के सदारती उम्मीदवार नामजद होने पर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की जंग अली अमीन गंडापुर की तैनाती पर शुरू हुई थी बतौर वजीर आला KP के, वो अब अरूज पे पहुंचती नजर आ रही है। ये जंग शुरू हुई थी अली अमीन गंडापुर को वजीर आला KP के नामजद करने पर। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला KP के नामजद ना किया जाए। मैं पहले भी अपने एक वीलॉग में आपको बता चुका हूं। और इमरान खान को PTI KP के से ही कुछ नाम दिए गए कि आप इनमें से वजीर आला KP के नामजद करें, लेकिन इमरान खान ने सख्त जवाब दिया और इनकार कर दिया।
और जवाब कैसे दिया? अली अमीन गंडापुर को केपीके का वजीर आला नामजद करके, जो इस वक्त केपीके के वजीर आला हैं। दूसरा उन्होंने अमल किया, मियां असलम इकबाल को नामजद किया। मियां असलम इकबाल के हवाले से भी उनको पैगाम दिया गया। जब इमरान खान नहीं माने तो फिर उनको गिरफ्तारी की कोशिश की। केपीके में पंजाब पुलिस गई, केपीके की पुलिस के साथ उनकी झड़प होते रह गई, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस का किबला तो फौरन जब इक्तदार आता है तो बदल जाता है। और चूंकि पीटीआई के पास अब इक्तदार आ चुका था, इसलिए अब वो इसमें सरगर्म अमल थे कि मियां असलम इकबाल को बचाया जाए। उसके बाद मरियम नवाज, ये कोशिश यानी की गई कि मरियम नवाज के जो इंतखाब है वज़ीर आला का, उस दौरान मियां असलम इकबाल पंजाब असम्बली ना पहुंच सके और पंजाब असम्बली को लाहौर पुलिस की भारी नफरी ने डीआईजी अली नासिर रिजवी की सरबराही में घेरे रखा और पीटीआई के तमाम जो अरकान असम्बली थे उनको असम्बली के बाहर गाड़ियों से उतारा जाता था और मुस्लिम लीग नून के अरकान जो है वो गाड़ियों के साथ अंदर जाते थे। उनके लिए गेट भी अलग मुख्तस किया गया था। पीटीआई के किसी जो रुकन असम्बली थे पंजाब के, उनको अंदर गाड़ी में नहीं जाने दिया कि मुबादा मियां असलम इकबाल छुप के वहां पे ना पहुंच जाए। इसके बाद यही लड़ाई जो थी सरार काकड़ की तैनाती के हवाले की नामजदगी के हवाले से भी थी। और इसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा यानी इस जंग में इजाफा हुआ है वो महमूद खान अचकजई की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी पे हुआ है कि वो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है। और इसके बाद जो उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की और जो वो केपीके में अपने जलसों में तकरीरें कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और उनके ऊपर इल्जामात आयद कर रहे हैं इलेक्शन को बेचने के हवाले से, तो इस पर यह डेडलॉक इंतहा को पहुंच चुका है। और जब इमरान खान ने अपनी नामजदगी वापस लेने से इनकार किया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आई और उनके घर छापा मारा गया। रात के अंधेरे में पुलिस, कोयटा की पुलिस और वीगो डालों के साथ छापा मारा गया। और उससे पहले डीसी कोयटा से 1.5 कनाल अराजी पर कब्जे का एक झूठा उनके खिलाफ एक दरखास्त दिलवाई गई, जिसमें उनके वहां छापा मार गया, उनके गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया और पैगाम दिया गया कि महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद ना किया जाए। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह हुई कि आज अली मोहम्मद खान ने इमरान खान की तरफ से इस छापे की मजम्मत की है और बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कल ये अली मोहम्मद खान ने मजम्मत की थी और कल बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर इसकी मजम्मत की थी। हालांकि महमूद खान अचकजई जो है वो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर इस तरह की हरकतें की गई तो जरदारी का जो बतौर सदर इंतखाब पहले ही इंतहाई मशकूक है, मौजूदा जो मशकूक असम्बली है वो और ज्यादा मशकूक हो जाएगा। तो ये जंग जो है अब अपनी इंतहा को पहुंच रही है। इमरान खान किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जंग किस नहज तक जाती है। ताहम इमरान खान के बदतरीन नाकद जो सहाफी भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इस जंग में इस वक्त पल्ला जो भारी है वो इमरान खान का है। ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए उसके बाद अब तमाम तर वजन जो है वो इमरान खान के पलड़े में है और इस्टेब्लिशमेंट के दिन ब दिन जो इकदाम कर रहे हैं उससे अवाम में एक बेचैनी और नफरत में जो है वो इजाफा ही हो रहा है, कमी वाकया नहीं हो रही। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।